हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ को लेकर। बिहेवियर्स क्यों होते हैं और वो कौन से ऐसे इजी स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके बच्चों के बिहेवियर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि फेड कर सकते हैं। ऑटिज़म में बिहेवियर्स बहुत कॉमन हैं। कई बार तो कहा जाता है कि ऑटिज़म इज़ इक्वल टू बिहेवियर। बच्चों की कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से बच्चों में बिहेवियर्स आना बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन बिहेवियर इश्यूज़ कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम उन्हें सोसाइटी में कहीं लेकर नहीं जा सकते हैं। घर में बच्चे लर्न नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, क्योंकि बच्चे लगातार उस बिहेवियर में इन्वॉल्व है। उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश की जाए तो वो चीज़ों को थ्रो करके भाग जाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, हमारे साथ बैठना नहीं चाहते हैं, या फिर वो इधर उधर दौड़ने में बिजी रहते हैं। सिटिंग नहीं है बिल्कुल भी, तो बच्चे इस वजह से भी सीख नहीं पाते हैं। इसकी वजह से बच्चों की लर्निंग मुश्किल हो जाती है और लगातार कंडीशन और ज़्यादा वर्स होती जाती है और हालात हमारे हाथ से निकलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम बच्चों के बिहेवियर्स को स्टार्टिंग में ही पिन पॉइंट करें और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें। बिहेवियर को ट्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को जानते और समझते नहीं हैं, हम उन्हें कभी ट्रीट नहीं कर पाते हैं। ऑटिज़म में अक्सर बिहेवियर्स किस वजह से हैं, हम कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अक्सर बिहेवियर को नोटिस किया जाता है कि बिहेवियर क्या है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, बच्चा इधर उधर दौड़ता रहता है, दूसरों को हिट करता है, या फिर चीज़ों को थ्रो करके भाग जाता है, बहुत एग्रेसिव है, ये सब चीज़ें दूसरों को पुश करता है। ये सब बिहेवियर्स तो आपको सुनने को बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी रीज़न नहीं बता पाता है कि रीज़न क्या है। इसीलिए जो हमारा पहला स्टेप होगा बिहेवियर को रिड्यूस करने का या बिहेवियर पर वर्क करने का, तो पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा वाई। आइडेंटिफाई द वाई, कि क्यों हुआ, बिहेवियर किस वजह से हुआ। क्योंकि जब तक हमें बिहेवियर की वजह नहीं पता है, हम कभी भी उसे सही से ट्रीट नहीं कर पाते हैं। बिहेवियर का कारण जानने के लिए बिहेवियर को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि क्या रीज़न है। इसके लिए हम ABC डाटा शीट बनाते हैं। ABC साइंटिफिक वे में अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, कई बार साइंटिफिकली हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो मैं आपको एक सीधे शब्दों में कहूँगी कि ABC का मतलब होता है कि कोई भी बच्चे ने अगर कोई बिहेवियर किया है तो उससे पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ। ये दो चीज़ें बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। अगर आप उन दोनों चीज़ों को सही से यूज़ कर रहे हैं, बच्चे में सही चेंजेस ला रहे हैं, तो बिहेवियर कम होगा। लेकिन अगर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं तो बिहेवियर कम होने की बजाय बढ़ सकता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है बिहेवियर से पहले क्या हुआ। यानी कि एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि बिहेवियर से पहले क्या हुआ, बिहेवियर के टाइम पर कौन था उसके पास में, ये एक चीज़। या फिर बिहेवियर में कुछ ऐसा हुआ कि आपने बच्चे को काम कराने के लिए बिठाया ही है, उसी टाइम पर ही बच्चे ने टेंट्रम थ्रो करने शुरू कर दिए, बच्चा उठकर भाग गया। तो मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपका बच्चा काम से भाग रहा है। एस्केप बिहेवियर कहते हैं इसे हम। तो ये फंक्शंस हैं जो हमें बिहेवियर के समझने की ज़रूरत होती है। बच्चा आपके साथ में बैठना नहीं चाहता है, काम नहीं करना चाहता है, और इसे हम एस्केप बिहेवियर कहते हैं। और उस टाइम पर हमने भी उसे छोड़ दिया कि चलो गया है, कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेते हैं, उसके बाद फिर लेके बैठ जाएंगे। उस टाइम पर जब हम छोड़ देते हैं तो ये कॉन्सिक्वेंस है कि बिहेवियर का रिजल्ट हुआ कि आपने उसे छोड़ दिया। इससे बच्चे का बिहेवियर और ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट टाइम वो फिर यही चीज़ करेगा और ये बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी और बच्चा आपके साथ कभी नहीं बैठेगा। ऐसे में ज़रूरी है कि उस टाइम पर हम बच्चे को पकड़ के फिर से लाएं और उसे बिठाएं कि आपको करना है, लेकिन काम को सिंपल कर दें। कुछ ऐसा काम दे दें, कुछ टॉयज़ उसके सामने रख दें कि बच्चा आपके साथ बैठे। चीज़ों और एक्टिविटीज़ को निकाल दें, एक जगह कर दें, और उसे बिठाने के लिए हम टॉयज़ को, सेल्सी एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा बिहेवियर को बनाया जाए। जब आप बच्चे की फेवरेट चीज़ों को लेते हैं तो बच्चे अपने आप से आपको सिटिंग देते हैं। तो इस तरह से आपने कुछ चीज़ ऐड की है जिसकी वजह से उसका बैठने का बिहेवियर हुआ। इसे हम एंटीसीडेंट कंट्रोल कहते हैं। दूसरा है कॉन्सिक्वेंस। उस पर भी हमें काम करना है कि अगर आपका बच्चा भाग रहा है तो उसे वापस लेकर आना, हमने छोड़ नहीं देना है। हम उसे फिर वापस लेकर आएंगे और फिर से उसे बिठाएंगे, ताकि उसे समझ में आ जाए कि मुझे बैठना ही है, चाहे मैं भाग भी लूँ तभी मुझे फिर मम्मा ले आएगी और मुझे बिठाएगी।
ये दो चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे का ये बिहेवियर, भागने का बिहेवियर जो है वो कम होगा। इसी तरह से हम हर एक बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, बस हमें इन दो चीज़ों, इन दो फैक्टर्स को समझने की ज़रूरत होती है। एनवायरनमेंट में क्या चीज़ ऐड हुई या क्या चीज़ निकाल दी गई, इसके साथ ही बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इस पर भी बहुत हद तक निर्भर होता है आपके बच्चे का बिहेवियर। क्योंकि अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कम है, जब बच्चे के कोई इनपुट नहीं मिल रहा है उसके ब्रेन को, तो बच्चों में स्टीमिंग जैसे और सेल्फ इंजूरियस एग्रेशन आना बहुत कॉमन सी बात होती है, क्योंकि बच्चे चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से बच्चों में बिहेवियर्स, चैलेंजिंग बिहेवियर्स या सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स आने लगते हैं। अब मैं बात करूंगी कि वो कौन से फंक्शंस रहते हैं, बच्चे क्यों ऐसा करते हैं, ऑटिज्म में क्या फंक्शंस होते हैं बिहेवियर्स के। क्योंकि अक्सर कुछ ना कुछ वजह होती है, जिस ना कुछ ऐसी उसकी मुश्किल है जिसकी वजह से वो टेंट्रम्स दिखा रहा है या वो ये बिहेवियर्स कर रहा है। हमें उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। उसके ज़्यादातर हम कहते हैं कि 4 रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न होता है बच्चों में कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड होना। बच्चे चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर उन्होंने कुरकुरे देख लिया तो एकदम से दौड़कर आपके हाथ से छीन लेंगे, अगर आपने नहीं दिया है तो वो रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे। ऐसे में हम अक्सर चीज़ें बच्चों को दे देते हैं, तो हम बच्चे ये गलत करते हैं, बच्चे का बिहेवियर उससे बढ़ सकता है। आप उस चीज़ को, हम ये चीज़ कर सकते हैं कि उसे हम मांगना सिखा सकते हैं। विजुअल में दीजिए कि आप पहले मुझे पिक्चर उठा के दो, तब आपको मिलेगा। दीजिए लेकिन अपनी कंडीशन पर दीजिए। दूसरी चीज़ है कि अगर बच्चे में एस्केप का बिहेवियर है, मैं अगेन कहूँगी कि चीज़ को, किसी काम, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो उसके लिए मुश्किल है, उसके लेवल के ऊपर की है, तो बच्चा नहीं करना चाहता, या फिर बहुत बच्चा करके उसे थक चुका है और बार बार नहीं करना चाहता है, तो ऐसे में हमें चेंज करने की ज़रूरत है। बच्चे के लेवल के हिसाब से एक्टिविटी देने की ज़रूरत है जिसे आपका बच्चा करना चाहे, ताकि उसमें एस्केप के बिहेवियर को कम किया जा सके। तीसरी जो चीज़ होती है, टेंजिबल की वजह से बच्चे बहुत कई बार बिहेवियर्स, बहुत ख़राब बिहेवियर्स करते हैं। एक पेरेंट से मेरी बात हुई जिन्होंने मुझे बताया कि बच्चा अक्सर लेस की शॉप के सामने लेट जाता है कि मुझे लेकर दो। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम उसे दिलवा देते हैं ताकि हमें एम्बेरसमेंट ना हो, क्योंकि लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो ये एक चीज़ कि हम खुद ही उस चीज़ को, हम उस बिहेवियर को इनकरेज कर रहे हैं। इस तरह से करके बच्चे की डिमांड्स को लगातार पूरा करते जा रहे हैं। ऐसे में डिमांड्स और बढ़ती चली जाती हैं, बिहेवियर्स और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। बच्चा समझ जाता है कि ये मेरे पेरेंट्स की कमज़ोरी है कि मैं लेटूंगा और मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। ये इस मांगने का वो तरीका वो समझ लेता है कि मुझे इस तरह से मिल जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। बार बार एम्बेरस होने से, 1 या 2 बार एम्बेरस होना ज़्यादा सही है। आप उस टाइम पर उसे इग्नोर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बच्चा खुद ब खुद उठकर आपके पीछे आएगा। ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। कॉन्सिक्वेंस और एंटीसीडेंट, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है। अगर हम दोनों चीज़ों पर वर्क करते हैं तो बिहेवियर अपने आप से कम होने लगते हैं। तीसरी जो बिहेवियर की वजह होती है वो है अटेंशन सीकिंग। अटेंशन सीकिंग बच्चे क्यों करते हैं? अटेंशन लेना चाहते हैं वो, क्योंकि उन्हें अटेंशन लेना नहीं आता है। कोई उन्हें अटेंशन देता भी कम है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे बोलते हैं वो आपका अटेंशन ले लेते हैं, लेकिन जो बच्चा नॉन वर्बल होता है तो वो आपका अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पाता है। तो ऐसे में बच्चे अटेंशन को गेन करने के लिए कुछ ऐसे बिहेवियर्स करते हैं और हम उन बिहेवियर्स को अटेंशन देते भी हैं। इस तरह से हम उस बिहेवियर को और बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा शाउट कर रहा है लगातार, तो हम उसे रोक रहे हैं। अगर वो चुपचाप बैठा है तो हम उसे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हम बच्चे के बिहेवियर को और बढ़ा रहे हैं। तो मेक श्योर कि जब आपका बच्चा आराम से बैठा है तो उस टाइम पर उसे पॉजिटिवली रीइंफोर्स कीजिए, और अगर आपका बच्चा शाउट कर रहा है तो उस टाइम पर उसे इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपके अटेंशन के लिए कर रहा है, उसे सही से अटेंशन मांगने का तरीका सिखाइए कि उसे अटेंशन किस तरह से गेन करना है। अटेंशन किस तरह से गेन किया जाता है? मम्मा के हाथ पर आप हाथ रख सकते हो, मम्मा के कंधे पर हाथ रख सकते हो। चिल्लाने से नहीं मम्मा सुनेगी, ये एक चीज़ उसको बताना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है। सही तरीके से अगर आपके बच्चे कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, तो काफ़ी हद तक बिहेवियर इश्यूज़ को कम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो वजह होती है वो है सेंसरी। सेंसरी में बच्चों को सीकिंग या फिर अवॉइडिंग, दोनों तरह के बिहेवियर्स होते हैं। सीकिंग में बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, या फिर बच्चे लगातार जंपिंग करते हैं या इधर उधर भागते रहते हैं, वो बच्चे सीकर्स होते हैं। या टैप कर कर के आवाज़ को सुनना या लाइट्स में खो जाना, ये इन्हें हम सीकिंग बिहेवियर्स कहते हैं, चीज़ों को लाइन अप करना। लेकिन अगर हमारा बच्चा
किसी भी तेज़ आवाज़ से कानों को बंद कर लेता है, या फिर बच्चा किसी भी चीज़ को छूना नहीं चाहता है, स्पेशली गम, ग्लू, वाटर, इन चीज़ों को नहीं छूना चाहता है, या फिर टो वॉकिंग के उसको इश्यूज़ है, रात को सो नहीं पा रहा है, ये सब चीज़ें बच्चों में सेंसरी अवॉइडिंग बिहेवियर को इंडिकेट करती हैं। ये दोनों तरह के बिहेवियर्स बच्चों की लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं और बच्चों में सोशली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को डेवलप करते हैं, जैसे कि बच्चा लगातार हैंड फ्लैपिंग में इन्वॉल्व है, आपको सुन ही नहीं रहा है, या फिर बाहर जाकर बच्चा लगातार जंपिंग कर रहा है। कुछ बच्चे बाइटिंग तक भी करते हैं, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स भी करते हैं, अपने आप को भी हिट करते हैं, जिन बच्चों को सेंस इश्यूज होते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत होती है हमें इन चीज़ों को, अगर हमारे बच्चे को सीकिंग बिहेवियर्स है तो हम उसे वो इनपुट दें। अगर एक बच्चा बार बार ज़मीन पर खुद को थ्रो करा या ज़मीन पर लेटे रहना पसंद करता है तो इसका मतलब है कि उसे प्रेशर की ज़रूरत है। आप उसे डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ दीजिए, उसे शीट में रैप कीजिए, बॉल के साथ में प्रेशर देना, पिलो सैंडविच बनाना या फिर उसको डीप मसाज देना बहुत अच्छा आइडिया रहता है और बच्चों में इन बिहेवियर्स को कम किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा स्पेशली इधर उधर दौड़ता है, उसमें सीटिंग कम है। दूसरी चीज़ जो है, अगर अवॉइडिंग है तो हेडफोन दीजिए बच्चे को, शांत रखिए माहौल को, अपनी आवाज़ को कम रखिए। अगर बच्चा टेक्टाइल डिफेंसिव है तो उसको ब्रशिंग दी जा सकती है, या फिर बच्चे को अलग अलग टेक्सचर दिए जा सकते हैं छूने के लिए, सेंसरी बिन्स बनाए जा सकते हैं। इससे भी बच्चों में जो अवॉइडिंग बिहेवियर्स है वो काफ़ी कम होते हैं। या डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ देना भी अच्छा आइडिया रहता है, वाइब्रेशन दी जा सकती है। इन चीज़ों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह होती है बच्चों में बिहेवियर होने की, वो होती है मेडिकल इश्यूज़ का होना, जो कि बच्चे बता नहीं पाते हैं। अगर आपका बच्चा ठीक फील नहीं कर रहा है और हम उसे लगातार काम के लिए फोर्स कर रहे हैं, ऐसे में भी बच्चों के बिहेवियर्स, चैलेंजिंग बिहेवियर्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि कोई मेडिकल इशू तो नहीं। अगर बच्चा हेड बैंगिंग कर रहा है तो हो सकता है कि उसके सिर में दर्द है या उसे कोई मेडिकल इशू है। तो मेक श्योर कि इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि हमारे बच्चे को कोई हेल्थ इशू ना हो जिसकी वजह से बच्चा ये कर रहा है। ये तो थी फंक्शंस की बात कि वाई फाइंड करना कि किस वजह से बच्चा ऐसे कर रहे हैं। दूसरा है चूज वन बिहेवियर। कई बार बच्चों में बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स होते हैं। बच्चा हैंड फ्लैप भी करता है, बच्चा टो वॉकिंग भी करता है, बच्चा खुद को हिट भी करता है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले उस बिहेवियर को लेना है जो कि मोस्ट चैलेंजिंग है। इकट्ठे सभी बिहेवियर्स पर हम कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब इकट्ठा काम करते हैं तो हम एक भी बिहेवियर पर सही से वर्क नहीं कर पाएंगे। वही बिहेवियर को लें जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए या दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है। तीसरा फैक्टर होता है कि बच्चों की अंदर की डिफ़िकल्टीज़ को समझना कि उनकी क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। कुछ चीज़ें बच्चे बता नहीं पा रहे हैं, उस वजह से तो नहीं बच्चे ऐसा कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो एटमॉस्फेयर में आई हैं और बच्चा उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे कि एकदम से तेज़ लाइट का आ जाना, या कोई एक ऐसा पर्सन आ जाना घर में जो बहुत तेज़ बोल रहा है, या फिर बच्चे के आसपास बहुत तेज़ मूवमेंट हो रही है, उस वजह से भी कई बार बच्चे बिहेवियर्स करते हैं। ऐसे में ज़रूरत होती है कि हम बच्चे को अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारा थर्ड स्टेप होता है कि हमें बच्चे को अंडरस्टैंड करने की भी ज़रूरत है। जब भी हम बिहेवियर पर वर्क करने वाले हैं तो पहले हम जाने तो कि क्या सोच है, उसको समझने की कोशिश करना और उसके साथ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप में पेशेंस और आपका काम रहना बहुत ज़रूरी है जब स्पेशली हम बच्चों के बिहेवियर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि अक्सर हम अपनी पेशेंस खो देते हैं और अक्सर बच्चों पर चिल्लाते हैं जब हम बच्चों के कुछ ऐसे बिहेवियर्स देखते हैं। ऐसे में ज़रूरत है हमें शांत रहने की और बच्चों को शांत रखने की, समझने की कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है और उस हिसाब से उस बिहेवियर को ट्रीट करने की। नेक्स्ट वन है रिप्लेसमेंट। का मतलब है कि एक ऐसा बिहेवियर बच्चे को देना जो कि मोर अप्रोप्रिएट है, जो कि सोशली अप्रोप्रिएट है बच्चे के लिए। अगर एक बच्चा हैंड क्लैपिंग कर रहा है तो हम उसे स्ट्रेस बॉल दे सकते हैं। अगर एक बच्चा जंपिंग कर रहा है तो हम उसे ट्रैम्पोलिन दे सकते हैं। अगर बच्चा रॉकिंग कर रहा है तो हम उसे रॉकिंग चेयर दे सकते हैं। अगर बच्चा स्पिनिंग कर रहा है तो हम उसे रिवॉल्विंग चेयर दे सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, अगर आप बच्चे को सेंसी टूल्स दे रहे हैं और आपका बच्चा आराम से बैठा हुआ है, अगर बच्चा आपको सिटिंग नहीं दे रहा है, रो रहा है, लगातार चिल्ला रहा है और लगातार हिल रहा है, हम उसे थेरेपी बॉल पर बिठा सकते हैं या वॉबल कुशन दे सकते हैं। उससे हम बच्चे को एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखा रहे हैं। रिप्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं, एक ऐसे बिहेवियर से उस बिहेवियर को रिप्लेस करना जो कि सही है और हमें वो करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन है फंक्शनल कम्युनिकेशन। बच्चों को अक्सर कम्युनिकेशन को लेकर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, चाहे आपका बच्चा, उसको हेल्थ इश्यूज़ हैं, बीमार हैं, या फिर वो सही फील नहीं कर रहा, या फिर टायर्ड है, या फिर वो बोर हो चुका है, या फिर बच्चा सैड है, परेशान है किसी वजह से और वो आपको बता नहीं रहा है और आप उस पर लगातार काम का दबाव डाल रही हैं।
ऐसे में भी बच्चों में बिहेवियर्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। कोशिश करनी है कि बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल रखें, क्योंकि जितना आपका बच्चा कंफर्टेबल रहेगा उतना ही उसमें चैलेंजिंग बिहेवियर्स के चांसेस कम होंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चों को फंक्शनल कम्युनिकेशन सिखाएं। फंक्शनल की जब बात आती है तब हमारे बच्चों का कम्युनिकेशन बहुत कम होता है। बच्चे अपनी नीड्स को नहीं बता पाते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे में हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन पर उनके काम करना, ताकि बच्चों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, वो अपनी चीज़ें बता सकें। क्योंकि जब बच्चे अपनी फीलिंग्स, अपनी बेसिक नीड्स, ये सब चीज़ें बतानी शुरू कर देते हैं तो बच्चों में बिहेवियर इश्यूज अपने आप कम होने लगते हैं। हम बच्चों को अक्सर जब बाहर लेकर जाते हैं तो हम काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं। हमें होता है कि हमारा बच्चा कुछ ऐसा बिहेवियर ना करे जो पसंद नहीं करते हैं जिसे। तो ऐसे में हमें ज़रूरत होती है घर पर बच्चों को ट्रेन करने की। अगर हम बच्चे को बाहर लेकर जा रहे हैं, मेक श्योर कि बच्चे को पार्क में लेकर जा रहे हैं तो हम उसे ऐसे ही ना छोड़ दें। अगर स्पेशली आपको पता है कि आपके बच्चे के हीटिंग के बिहेवियर्स हैं, तो अब हमें ज़रूरत है उसके साथ रहने की, क्योंकि हमें ये चीज़ें सिखानी है उसके साथ रहकर कि उन्हें सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करना है। मैं जानती हूँ सोसाइटी हमारे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती है। ऑटिज़म के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। अब मेरे पास पेरेंट्स आए जिन्होंने ये बताया कि उनके बच्चे ने किसी को हिट कर दिया तो उन्होंने बोला कि इसे आपके घर पे रखो, यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो ये ऐसी सिचुएशन में हम आए उससे पहले ज़रूरी है कि हम घर पर बच्चों को डील करना सिखाएं कि उन्हें बाहर जाकर किस तरह से बिहेव करना है। और अगर हम उन्हें लेकर गए हैं तो हम उनके साथ साय की तरह रहें कि हमारा बच्चा कहीं किसी को चोट ना पहुंचा दे या किसी के साथ मिसबिहेव ना करे। जब हम घर पर इन चीज़ों के साथ काम करते हैं, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, आप इन 5 स्टेप्स को अपने डेली रूटीन में फॉलो कर रहे हैं और बच्चे के साथ में उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो बच्चों में डेफिनेटली बिहेवियर्स इश्यूज ज़रूर कम होंगे। वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों में बिहेवियर इश्यूज को कम करने में। थैंक्स फॉर